आपने कभी सोचा है कुछ लोग अचानक से चमकने लगते हैं और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ था, अचानक से डूब जाते हैं? क्यों कुछ रिश्ते बिना वजह टूट जाते हैं और कुछ इंसान बस एक फैसले की दूरी से अपनी ज़िंदगी को बदल देता है? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होता, ब्रह्मांड के भीतर एक लय चलती है और उस लय का सबसे बड़ा अध्यापक है बृहस्पति। जब गुरु चलता है तो कर्म जागते हैं और 18 अक्टूबर 2025 रात लगभग 8:32 पे आकाश में एक शांति होगी, मतलब रखिए शक्तिशाली परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का। तो जो अब तक मिथुन की गति से चले थे, रुके थे, अपना मार्ग बदलेंगे और प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। यह वही जगह है जहाँ बृहस्पति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, उच्च अवस्था में अपनी। पर याद रखिएगा कि उच्च ग्रह हमेशा वरदान ही नहीं देता है, क्योंकि कभी-कभी वे ज़्यादा उजाला दे देते हैं तो इंसान उसकी रोशनी में अपना रास्ता ही खो देता है। तो मान लीजिए, और इस अभी मतलब जो मार्च में परिवर्तन हुआ था, सैटर्न बृहस्पति के घर में भी बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति चंद्रमा के घर में जा रहे हैं इस टाइम पे, और चंद्रमा हमारे इमोशंस होते हैं। तो जिसका बृहस्पति नीच का है तो उसको उसकी कुंडली के हिसाब से असर मिलेगा। जिसका उच्च है, जिसका सम है, सबको अपने हिसाब से असर मिलेगा। ये केवल प्रिडिक्शंस हैं जो कि सामान्य तौर पे सबके साथ होंगी ही होंगी, लेकिन बाकी का असर जो है उसके लिए आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। अब जिसका बृहस्पति नीच का होता है उसमें मतलब ये रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने शराब पीता था और उसने शराब पीना छोड़ दिया, तो नीच के बृहस्पति में क्या होगा कि बृहस्पति वाले दिन या बृहस्पति का जब गोचर चंद्रमा में होगा तो उसके पास खुद ही इनवाइट आएगा कि आज ये शराब पी लीजिए बिना पैसे के, मतलब उसको कोई खर्चा नहीं करना है, बस उसको जो जो चीज़ों से बंदे को दूर होना चाहिए वो चीज़ें उसके पास खुद चल के आएंगी बिना किसी खर्च के। अगर स्त्री के चक्करों में रहते हैं तो स्त्री आएगी। इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बृहस्पति जो है वो केवल ग्रह नहीं, एक चेतना है। अगर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ आसमान में घूमते हैं और पत्थर हैं, तो ये ऐसा नहीं है। बृहस्पति एक वो शक्ति है जो वृद्धि लाती है, एक्सपेंशन, लेकिन न्यूट्रल वे में। जो हमारे भीतर है वही हमारे बाहर एम्पलीफाई करेगा। मतलब अगर मान लीजिए हमारे भीतर विश्वास है तो सफलता देगा, भ्रम है तो उस भ्रम को बड़ा कर देगा, करुणा है तो हीलर बन जाएंगे, भीतर अगर अहंकार है तो अहंकार हमें गिरा देगा। इसलिए ये भी कहते हैं कि बृहस्पति कभी सजा नहीं देते, लेकिन ये हमें दर्पण दिखाते हैं। इस बार इनकी दृष्टि इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ये कोई सामान्य गोचर नहीं है। 3 कारण जो कि हमारे कार्मिक तौर पर हमें गहरा असर देंगे। कर्क राशि उच्च राशि है, शक्ति और प्रकाश दोनों अपने चरम पे होता है। वक्री से ये मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि पहले मिथुन राशि में थे तो वक्रीय थे। अब ये चंद्रमा की राशि कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आएंगे तो मार्गी हो जाएंगे, मतलब अधूरे कर्मों की पुनरावृत्ति। शनि की दृष्टि, बृहस्पति ज्ञान, शनि मतलब कर्म, इन दोनों का टकराव होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि कौन सच्चा है, ज्ञान या कर्म। तो ये समय है जहां हम देखेंगे कि कौन सच में स्पिरिचुअल है, कौन सिर्फ वाइब दिखाता है, मतलब कौन सिर्फ दिखावे के लिए करता है। तो इस गोचर का असली अर्थ है कि हर व्यक्ति को लगेगा कुछ बड़ा होने वाला है, पर वो सही महसूस करेगा, क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन के हिस्से को हिलाएगा। जहाँ हम स्थिर हो गए थे वहाँ हमें अब रियलिटी दिखेगी, क्योंकि गुरु का काम है भ्रम को तोड़ना ताकि नया ज्ञान भीतर जन्म ले सके। और अब हर राशियों पे इसका क्या असर होने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी राशि है मेष राशि। आत्मविश्वास या अंधकार, इसके लिए हम मतलब एक टाइटल दे सकते हैं। तुम्हारे लिए जैसे बृहस्पति चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, ये वह जगह है जहाँ हमारा मन बरसता है। माता, घर, शांति, सुख, भूमि, वाहन, भवन, मतलब जहाँ भी हमें सुख मिलता है, शांति। तो ये गोचर बाहर की दुनिया से ज़्यादा भीतर को डालेगा, मतलब भीतर की जड़ें हिलाएगा। शुभ पक्ष ये रहेगा कि क्लैरिटी आएगी, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, घर से जुड़े निर्णय जो होंगे वो सफल हो जाएंगे, खरीद बिक्री या स्थायी संपत्ति ये सब हो सकता है। पुरानी मेंटल रेस्टलेस जो थी अब वो धीरे धीरे शांति पूर्ण बनेगी। जो नींद सोने के बाद भी आप रेस्टलेस महसूस कर रहे थे, दिन भर दिमाग चला रहता था, रात को भी नहीं रुकता था, वो सब अब शांत हो जाएगा। किसी पुराने पारिवारिक रिश्ते में थे, हीलिंग का मौका मिलेगा। थोड़ा ईगो कम करिए, और जो सावधानियां बरतनी है वो ये है कि अहंकार की वजह से रिश्तों में दरार आएगी। माता या किसी भी महिला वरिष्ठ के साथ मतभेद हो सकता है। गलत सलाह से इमोशनल सेटबैक हो सकता है, कोई गलत गुरु मिल सकता है। वाहन या घर में ज़्यादा खर्च हो सकता है। और आध्यात्मिक अर्थ के हिसाब से अगर हम समझें तो ये वो समय है जो हमें इनर होम की तरफ डालेगा। तो हमें इससे जुड़ना है, बाहर का नहीं, भीतर की शांति।
मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, मतलब अंतर मन में घुसना है अपने। तो अगर हम अपने आप से जुड़ पाएँगे तो इसको हम एक अच्छी दिशा दे पाएँगे। अगर इस दशा में आपने अपना अहंकार ख़त्म कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो आप अपना बहुत कुछ जो है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से जला देंगे, मेष राशि वाले। तो वृषभ राशि की बात करते हैं, और पहले मेष राशि वाले वैसे ही सूर्य की राशि है और ईगो वाले होते हैं, तो ये गोचर कहीं न कहीं अगर नीच का बृहस्पति हुआ या उसके ऊपर कोई पापा दृष्टि हुई, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि हुई, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए वृषभ राशि पे बात करते हैं। इसके लिए हम टाइटल देंगे शब्दों की शक्ति या वाणी या भ्रम। तो ये गोचर तृतीय भाव में हो रहा है आपके लिए। ये भाव साहस, संचार और सेल्फ एक्सप्रेशन का है। बृहस्पति यहाँ हमारी आवाज़ को शक्ति देगा, जो बोलेगा वही घटेगा, मतलब समझ सकते हैं आप। शुभ इसके लिए ये है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो जाएगी। मीडिया, राइटिंग्स, अकल्ट, पब्लिक एक्सप्रेशन में काफ़ी सफलता मिल सकती है। भाइयों से, मित्रों से, सहकर्मियों से सहयोग मिल सकता है, विदेश यात्रा में जाने के अवसर मिल सकते हैं, पर सावधानियाँ भी कुछ बरतनी है। वो ये हैं, अपनी वाणी पे संयम रखिए, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज़ को भी पकड़ के सुना देते हैं। ये वरदान भी है लेकिन शाप भी है। वरदान इसलिए है क्योंकि आप किसी भी काम में डिटेल्ड काम को करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, दूसरे को अपनी बात इंजेक्शन लगा के समझा देते हैं, बस किसी की सुनते नहीं हैं। और थोड़ा खान-पान पे ध्यान रखिएगा, लीवर के ऊपर बात आएगी, लीवर वीक होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि आप खाते भी वही हैं जो दिखता सुंदर है, तो दिखता वही सुंदर है जिसमें ज़्यादा मसाले हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, बाहर का फूड अवॉइड करिए, नहीं तो लीवर वीक हो जाएगा इस टाइम पे। आपको पता नहीं लगेगा इस टाइम आप खाएँगे ज़्यादा, क्योंकि आपका जो लग्न है वो शुक्र का है, इस वजह से खाना दैत्यों की तरह होता है। बट इसका रिज़ल्ट इस टाइम पे लिवर पे मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में प्रवेश है, उच्च राशि में प्रवेश है, मैं मानता हूँ। लेकिन चंद्रमा हमारे पाचन को कमज़ोर भी करता है, तो छोटे विवाद बड़ा रूप भी ले सकते हैं। और आपको थोड़ा ये करना चाहिए कि कभी-कभी सच्चाई बोलना आसान होता है, पर सच्चाई कैसे बोली जाए यही असली दिमाग है, तो वो आपको लगाना है। थर्ड राशि है हमारी मिथुन राशि, इसके लिए टाइटल देंगे हम धन, विश्वास, कर्म और समीकरण। तो शुरू करते हैं। ये गोचर तुम्हारे लिए जो हो रहा है वो सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में हो रहा है। ये भाव धन, वाणी, मूल्य, प्रणाली इन सब का होता है। तो बृहस्पति हमारे आर्थिक रूप में परखेंगे, मतलब शुभ पक्ष ये है आपके लिए, आर्थिक उन्नति हो सकती है। वाणी के प्रभाव में लोगों का विश्वास बढ़ेगा आपका, पारिवारिक स्थिरता आएगी, आप मतलब स्टेबल हो पाएँगे। जो एक बचपना आपके अंदर है वो अब एक मैच्योरिटी बनेगी। और कुछ एंसेस्ट्रल वेल्थ या ज़मीन से कुछ लाभ मिल सकता है, और सावधानियाँ ये बरतनी है आपने, खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर दिखावे पर। ठीक है, बचपने बचपने में, मतलब चाहे जितनी भी बड़ी उम्र हो, लेकिन मिथुन या कन्या वाला उसका बचपना आज नहीं जाता है, तो ज़्यादा खर्च कर देता है। पारिवारिक मतभेद या संपत्ति विवाद संभव है, और निवेश में भावनाओं की जगह विवेक रखिए। तो सबसे मेन आपको ये करना है कि संपत्ति तभी टिकती है जब वाणी भी सत्य और संयम हो। तो ये गोचर आपको सिखाएगा केवल धन ही माध्यम नहीं है, मूल्य भी है उसका। तो आपको इस टाइम पे धन का खर्चा जो करना है उसको लिमिट में करना है, सोच के करना है। नेक्स्ट राशि है कर्क, और मिथुन वाले अपनी वाणी की वजह से अपना रिलेशनशिप खराब भी कर सकते हैं, या शक की वजह से। और जो मेल हैं मिथुन राशि वाले, उनका थोड़ा मान लीजिए कि आपसी पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें स्पार्क थोड़ा कम महसूस हो सकता है, क्योंकि बुध एक नापुंसक ग्रह है, तो वो मर्दाना कमज़ोरी को भी दिखाता है कहीं न कहीं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क राशि, उच्च स्थिति है इसकी। कर्क राशि में ही इनका ट्रांज़िट भी हो रहा है, तो इनके लिए देखिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं सोच रहा था कुछ, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती, मैं डायरेक्ट ही सीधा ही रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने एक्चुअली कुछ वीडियोज़ देखे थे, तो उसमें बहुत कुछ गलत भी बताया जा रहा था। तो इसमें आपके लिए सकारात्मक पक्ष ये है कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान-सम्मान में बढ़ेगा, मानसिक स्पष्टता आएगी, नई ऊर्जा मिलेगी, शादी, साझेदारी, ये सब, मतलब अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो उसको एक ब्रांड बना सकेंगे अपने नाम को। और सबसे ज़्यादा ये है कि आपको अपने लिवर का ध्यान रखना है, और आँखों का। सावधानी इसमें बरतनी है कि अहंकार जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये मतलब आपके रिश्तों को ख़राब करेगी। और किसी पुराने संबंध या कार्मिक क्लोज़र में आप दोबारा घुस सकते हैं। कोई पुरानी जो कोई रिलेशन था, पुराना कोई भी बात थी, कोई आधी अधूरी चीज़ रह गई थी,
तो वो दोबारा उठेगी, जैसे संबंधों में। और नेक्स्ट राशि है हमारी सिंह राशि। तो बृहस्पति सिंह राशि के लिए 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये भाव होता है हमारा अंत, त्याग, धन, मोक्ष का। तो सकारात्मक पक्ष आपके लिए है कि जो काम आप करेंगे उसे मन से नहीं कर पाएंगे, उसमें डिवाइन पुश तो मिलेगा लेकिन उसे मन से नहीं कर पाएंगे। अब ये सकारात्मक पक्ष कैसे है? क्योंकि इसमें डिवाइन पुश जो ऐसा है कि मान लीजिए प्रभु खुद स्वयं आपके साथ है, मान लीजिए, तो अगर आपका मन नहीं भी लग रहा है तो उसमें काफ़ी सहायता आपको मिलने वाली है इस टाइम पे। विदेश यात्रा या रिसर्च से जुड़ा काम जो है वो उन्नति लाएगा। भीतर की शांति, ध्यान और मानसिक स्वच्छता बढ़ेगी। सावधानी ये रखनी है कि ये वर्ष थोड़ा सा अकेलापन लाएगा, पर ये अकेलापन भी एक यात्रा ही है, मान लीजिए, क्योंकि आपको इस टाइम पे मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल आप ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। अगर अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं तो उस पार्क वो महसूस नहीं होगा जो एक पति पत्नी में होना चाहिए। तो नेक्स्ट राशि है हमारी कन्या राशि। तो यहाँ के लिए हमारा गोचर जो है वो 11वें भाव में हो रहा है, जो कि हमारा लाभ, इच्छाएं, सामाजिक पहचान का भाव है। मेहनत का फल मिलेगा, किसी बड़े व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, नया नेटवर्क, नया प्रोजेक्ट, बड़े क्लाइंट जुड़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सावधानी ये रखनी है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां आएंगी उनको निभाना भी तो पड़ेगा। ईगो क्लैश होने की संभावना है, बॉस के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, फादर के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, खासकर दोस्ती या पार्टनरशिप में। और असत्य या सत्य और शॉर्टकट से पाया लाभ जल्दी नहीं चल पाएगा। तो मतलब मान लीजिए आज कुछ शॉर्टकट किया, आज रात को ही रिजल्ट मिला, लेकिन कल भी बंद भी हो जाएगा, इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें। नेक्स्ट राशि हमारी तुला राशि, लिब्रा। तो ये गोचर जो है तुला राशि के लिए 10वें भाव में हो रहा है, करियर वाले घर में। तो करियर में बड़ी छलांग मारेंगे, प्रमोशन, अथॉरिटी, विजिबिलिटी। मतलब जो पहले अगर आप लोगों की नज़र में नहीं आते थे तो अब नज़र में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुक्र वाले लोग ऑलमोस्ट नज़र में ही रहते हैं, चाहे शुक्र अच्छा हो चाहे ना हो। अच्छा हो तो बंदे अट्रैक्शन से अपने आ जाते हैं, और अच्छा ना हो तो उनकी ज़ुबान ऐसी होती है ख़राब की बंदे सामने ही रहते हैं सबके। तो पिता या मेंटर से जुड़ी कोई खास जीवन में बदलाव आ सकता है। सावधानी ये रखें कि काम और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। बर्नआउट संभव है, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारियां ना लें। कार्यस्थल में पॉलिटिक्स या ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, आपके साथ मतभेद हो सकता है, गलत सलाह से नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट राशि है हमारी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए ये टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा खराब है, और 9वें भाव में इनका गोचर हो रहा है, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में देखिए चंद्रमा का आ जाना मतलब एक जगह आप टिकेंगे नहीं, काम तो आगे आएगा लेकिन कभी एक जगह जाना पड़ रहा है, कभी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो उस वजह से आप जो है वैसे ही गुस्सैल ज़्यादा है, मतलब काम सीधी बात मुंह पे बोल देते हैं, मुंह फट। तो ये चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से आपका जो डील है वो ख़राब हो सकती है। मतलब चाहे आप कोई बड़े ऑफिस में काम करते हैं, चाहे कहाँ कहीं पे भी काम कर सकते हैं, करते हैं, पर आपकी ज़ुबान की वजह से ही आपके कार्य खराब होंगे। दूसरी आपकी ये प्रॉब्लम रहती है कि आप जितना जल्दी पेड़ पे चढ़ते हैं उतना जल्दी गिरते हैं। तो इस बार आप मान लीजिए कि 48 दिनों में 50 बार गिरेंगे, 50 बार चढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ पे भी आप शॉर्टकट लेंगे, जहाँ पे भी आप मंगल अगर मान लीजिए आपका नीच का है, जहाँ पे भी आप दूसरे को गिरा के खुद उठेंगे, वहाँ पे आप और जोर से नीचे गिरेंगे। तो इसलिए किसी झूठे गुरु या अंधविश्वास में मत फंसिएगा। धर्म के नाम पे ईगो मत दिखाइएगा। पिता या मेंटर के साथ दूरी की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और ईगो क्लैश होने का ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए ईगो मत क्लैश करिएगा। ज़्यादा बहसबाजी में ना ही पड़िएगा। 48 दिन सिर्फ अपने काम से काम, सिर्फ अपने काम से काम, और सच के साथ काम। बिल्कुल भी इसमें अगर आपने झूठ बोला तो आपको रिजल्ट खराब मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न हमारा बृहस्पति के ही घर में बैठे हुए हैं अभी 2.5 साल। तो नेक्स्ट राशि हमारी है धनु राशि। तो इनके लिए समय अच्छा है क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि इससे पहले जो समय धनु के लिए चल रहा है वो मानसिक तनाव का ज़्यादा था, तो अब मानसिक तनाव से आप निकलेंगे। जो चीज़ें खो चुकी थी वो किसी रूप में वापस लौटेंगी। गहरे डर, ट्रॉमा या हिडन पेन का रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 8वें घर में भी गोचर हो रहा है, लेकिन चलो उच्च राशि में हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं रिलीज़ ही मिलेगा आपको। रिसर्च, ऑकल्ट और गुप्त ज्ञान में बड़ी प्रगति मिलेगी। फिर भी 8th हाउस अच्छा नहीं होता है, तो हेल्थ इश्यूज़ तो आएँगे। इमोशनल इंस्टेबिलिटी थोड़ी आएगी, और ये भाव इंटेंस का है तो अचानक बदलाव भी आएगा। किसी संबंध का ख़त्म हो जाना या रूपांतरण हो जाना समझ सकते हैं आप।
किसी नए रिलेशन में घुसना या किसी रिलेशन का ख़त्म हो जाना, ख़त्म होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं। दूसरी प्रॉब्लम, पेट या लिवर के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम, उचाटपन जल्दी आएगा, गलत निर्णय जल्दी ले लेंगे। जल्दीबाजी में अगर कोई काम किया तो बहुत गंदा रिजल्ट आपको मिलेगा धनु वालों को इस टाइम पे, क्योंकि पाइसेस में ही सैटर्न है। तो जिन जिनका बृहस्पति नीच का है उनको भी रिजल्ट थोड़ा मिलेगा, और जिनका उच्च का है उनको खराब रिजल्ट यहाँ मिलेगा कि उन्होंने अगर पहले कोई गलत कर्म किए थे उसका रिजल्ट इस टाइम पे मिल जाएगा, मतलब 48 दिनों के अंदर मिल ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मकर राशि की। रिश्तों का असली आईना इस टाइम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो गोचर हो रहा है सप्तम भाव में हो रहा है, पत्नी घर में, पार्टनरशिप के हाउस में। ये विवाह हमारा साझेदारी का भी होता है, तो मजबूत रिलेशनशिप बनेंगे, फाउंडेशन बनेंगे, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनेंगे, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये होगा कि पार्टनर से ही लास्ट में धोखा मिलेगा। समाज में पहचान, सम्मान बढ़ेगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय अच्छा है। अगर जो विवाह करना चाहता है उनके लिए उनका विवाह होने के चांसेस हैं। रिश्ता ढूँढेंगे तो रिश्ता मिलने के चांसेस हैं। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि अगर आपका बृहस्पति ठीक नहीं है तो पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सावधानी यहाँ है कि पुराने रिश्तों में कार्मिक ट्रुथ ओपन हो जाएँगे। जो पुराने आपने गहरे राज़ छुपा रखे थे वो अब खुलेंगे 8th हाउस में, क्योंकि सीक्रेट हाउस है। पुराने जो भी मैरिड लाइफ के आपके राज़ थे वो सब खुलेंगे अब। तो निर्णय जल्दबाजी में ना लें, इस टाइम पे यही अच्छा रहेगा। रिश्ता वही टिकेगा जो सच्चाई पे बना था। यहाँ पे भ्रम खत्म हो जाएगा, बृहस्पति आ रहे हैं। नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। तो यहाँ के लिए जो गोचर हो रहा है वो षष्ठ भाव में हो रहा है। रोग, ऋणु, शत्रु, गुप्त शत्रु और गुप्त रोग ये सब उठेंगे। मेहनत का फल मिलेगा, रोजगार में उन्नति, नई जिम्मेदारी, स्थिरता। सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे मेहनत से। और छठे भाव में बैठे भी हों पर, और कोई पुराना मुकदमा या विवाद सुलझ सकता है। शरीर में नई ऊर्जा, मानसिक फोकस बढ़ेगा। सावधानी रखनी है कि कर्म का हिसाब खोलता है, जो किया है उसका परिणाम मिलेगा। तो शत्रुओं से सावधानी बहुत ज़्यादा रखिएगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सावधानी बहुत ज़्यादा रखिएगा। नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं, और गलत खान पान से उदर भाव खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हड्डियों में कड़ की आवाज़ आ सकती है, तो समझ लीजिए इस टाइम पे इन 48 दिनों में कोई हड्डी पे चोट लग सकती है। नेक्स्ट राशि है हमारी मीन राशि, स्पाइसेस। थोड़ा समय, मतलब ज़्यादा टेंशन सिर्फ इस बात की है कि धनु और स्पाइसेस वालों को जो लास्ट टाइम पे आपने किया है कुछ 2 सालों में, 3 सालों में, उसके रिजल्ट अब मिलेंगे। तो ये पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम भाव हमारा प्रेम, संतान, अफेयर्स, इन सब का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है। तो प्रेम जीवन में नई रोशनी आएगी। जो जिनके रिलेशन नहीं है उनके रिलेशन बनेंगे। जिनके रिलेशन हैं, ग्रह खराब है, वो टूटेंगे। बच्चों से सुख, गर्व की अनुभूति होगी। जिनका खराब है उनको बच्चों से ही अलगाव महसूस होगा। कुछ, मतलब कुछ नीच मलेच कर्म जो हैं बच्चों द्वारा आपके सामने आएंगे, और कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया, क्रिएटिव उद्भव सफल हो सकता है। और ध्यान दीजिए, मैंने कहा कुछ आपके ऐसे कर्म होंगे स्पाइसेस वालों के, जिनका उजागर उनके बच्चे उनके सामने करेंगे, उनकी फैमिली में। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय खराब है। भावनाओं में बहना या प्रेम में अंधापन, ये ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जिन जिन के पार्टनर, आप अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था और 5 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, वही पार्टनर दोबारा आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस ही मरवाएगा। बच्चों से जुड़ी चिंता या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई अफेयर, जो मैरिड लोग हैं उनके अफेयर होने के चांसेस बन सकते हैं, या कोई पुराना अफेयर था तो उसका घर पे पता नहीं था तो वो पता लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में अगर कुछ आपको नॉलेज वाला लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं को रखना है जिनका बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, या केतु के साथ बैठा है, ग्रहण लगा हुआ है, या अष्टम भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि मतलब लग्न कुंडली में अगर ऐसी प्लेसमेंट्स हैं तो अपने चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करवा लें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और कुछ अपने काम में या रिलेशनशिप्स में कुछ धोखा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो समय है वो कलयुग का है। तो मैं मानता हूँ कि बृहस्पति उच्च राशि में जा रहे हैं, लेकिन आजकल उच्च के ग्रह ज़्यादा खराब कर रहे हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है।